हुआ, लेकिन अनौपचारिक रूप से काम इसका 1870 से ही शुरू हो गया। और फिर आर्य समाजियों ने लड़ाई लड़ी और 1894 तक लड़ते रहे अंग्रेजों से, मरते रहे, लड़ते रहे, मरते रहे, लड़ते रहे। फिर 1894 में लोकमान्य तिलक आए, उन्होंने फिर लड़ाई शुरू की और 1920 तक वो लड़ते रहे। लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ऐसे कई क्रांतिकारी थे। फिर 1920 में महात्मा गांधी ने कमान संभाली और गांधी जी ने फिर पूरे देश को खड़ा किया और वो 1947 तक लड़ते रहे। बीच में भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर का भी अध्याय जुड़ा, वो सब आप जानते हो। जब हम 47 में आजाद हुए 15 अगस्त को, तो महात्मा गांधी को किसी ने पूछा, और वो कोई नहीं था, बीबीसी का एक रिपोर्टर आया गांधी जी से इंटरव्यू लेने, और उसने पूछा, बापू अब तो देश आजाद हो गया, अब आप किससे लड़ोगे? अंग्रेज तो चले जाएंगे, अब आपकी लड़ाई किससे होगी? तो गांधी जी ने कहा, अभी देश आजाद नहीं हुआ, अभी तो खाली अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे हैं। अभी तो अंग्रेजों की बनाई गई जो व्यवस्था है, जो कानून है, जो नियम है, इनको हमें बदलना है। असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। तो उसको समझ में नहीं आया बीबीसी के रिपोर्टर को। तो गांधी जी ने उसको और हल्का करके समझाया कि देखो, अगर अंग्रेज चाहें तो भारत में रह सकते हैं, मेहमान बनकर, हमारे मालिक बनकर हम नहीं रहने देंगे उनको। लेकिन अंग्रेजों का बनाया हुआ ये जो तंत्र है, ये जो व्यवस्था है, जिसको गांधी जी कहते थे अंग्रेजियत, गांधी जी ने अंग्रेजियत को परिभाषित किया, अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजों के नियम, अंग्रेजों की व्यवस्था, अंग्रेजों का तंत्र, ये सारा अंग्रेजियत। तो गांधी जी ने कहा, इस अंग्रेजियत से अभी लड़ना है, लड़ाई तो अभी बाकी है, शुरू होगी अब। और गांधी जी जैसे जितने भी उस जमाने में जीवित क्रांतिकारी थे, सबका उद्देश्य था अंग्रेजियत से लड़ना है, इसको हटाना है। दुर्भाग्य क्या हुआ इस देश का, आजादी आई और गांधी जी की हत्या हो गई। जो अंग्रेजियत से लड़ने का सबसे बड़ा संकल्प लिए हुए क्रांतिवीर थे महात्मा गांधी, उनको मार डाला। फिर क्या हुआ, अंग्रेजियत की लड़ाई छूट गई, फिर सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई, और सत्ता की लड़ाई में देश के टुकड़े हुए। पाकिस्तान तो सत्ता की लड़ाई में बना, कोई सिद्धांत से नहीं बना पाकिस्तान। अब एक देश में दो प्रधानमंत्री तो हो नहीं सकते थे, तो दोनों ने अलग अलग देश बना लिए प्रधानमंत्री होने के लिए। ये था लड़ाई, पाकिस्तान का बंटवारा। और फिर लड़ाई सत्ता की होती चली गई, व्यवस्था की नहीं रही। धीरे धीरे भारत के लोग भूलते चले गए कि हमें अंग्रेजियत से लड़ना है। हम फिर सत्ता में डूबते चले गए, और आज हम 63 साल के बाद यहां खड़े हैं, तो दुख से ये कहना पड़ता है कि वो सब कानून अभी भी इस देश पर लदे हुए हैं जो कभी अंग्रेजों ने बनाए थे और लगाए थे। टैक्स का वो सिस्टम जो अंग्रेजों ने लूट के लिए इस देश में बनाया और व्यापारियों को बेईमान बनाने के लिए, वो टैक्स का सिस्टम अभी भी लदा हुआ है इस देश पर। बस अंतर इतना है, अंग्रेजों के जमाने में 23 तरह के टैक्स लगते थे, अब आजादी के 63 साल के बाद 64 तरह के टैक्स लगते हैं इस देश में। अंग्रेजों ने जो पुलिस का कानून बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट, वो आज भी लदा हुआ है इस देश पर। अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए 34,735 सब लगे हुए हैं, एक भी कानून नहीं हटाया इस देश की सरकारों ने। अंग्रेजों ने किसानों से जमीन छीनने का एक कानून बनाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट, डलहौजी ने, वो अभी भी लगा हुआ है इस देश पर। मतलब ये कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई। सत्ता का हस्तांतरण हुआ, स्वतंत्रता नहीं आई। स्वतंत्रता कोई बड़ी चीज होती है, सत्ता का हस्तांतरण बिल्कुल छोटी चीज होती है। सत्ता आई माउंटबेटन के हाथ से नेहरू जी के हाथ में, माने गोरे अंग्रेजों ने काले अंग्रेजों को देश सौंप दिया, यही मतलब। स्वतंत्रता तो नहीं आई, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वतंत्र। स्व माने अपना, तंत्र माने व्यवस्था। जब तक हम अपना तंत्र नहीं बनाए कैसे स्वतंत्र हो?
तंत्र तो अंग्रेजों का ही चल रहा है। अब अंग्रेजों का तंत्र चल रहा है तो लूट वैसे ही चल रही है जैसे अंग्रेजों के जमाने में थी। अंग्रेजों ने 250 साल में 300 लाख करोड़ लूट